Joining me today, Rohit Jalani. Rohit ji has been a first-class cricketer. He has captained the Rajasthan Ranji team, and currently he is the head coach of the Indian team that is traveling to England for the seven T20 series between India and England in the mixed disability category. So, Rohit sir, सबसे पहले वेलकम टू रेप स्पोर्ट्स। सबसे पहले तो आपसे यही क्वेश्चन रहेगा कि आपकी जो जर्नी रहा है आफ्टर योर प्लेइंग करियर विद द डिफरेंटली एबल क्रिकेट टीम एज द हेड कोच, ये कब से है, ये इस जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। Hi, yeah. Actually, I'm working with disability team from 2017-18. So I was working in Rajasthan only. Then I started working with the as a selector of disability team. We picked the team for the first World Cup that was in 2019. So I was a selector at that time, and after that I took as the head coach of PD India team. Now from last 2 years I am working as the head coach of physical disability. सर, ये जो टीम जाने वाला है इंग्लैंड पे, सो दिस सीरीज इज क्वाइट यूनिक इन द सेंस कि for the first time a mixed disability category is being played with three types of disabilities mixed into one team. So इस फॉर्मेट के बारे में अगर कुछ एक्सप्लेन करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। हाँ, actually this is the first time this is a mixed disability format in which we are having all the formats like एक तो physical disable बच्चे हैं इसमें, छह बच्चे डेफ एंड म्यूट से हैं, और फर्स्ट टाइम अपने एलडी और आईडी के बच्चे इंट्रोड्यूस हुए हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिसेबिलिटी। तो हर टीम में मतलब हर जो प्लेइंग 11 होगा उसमें मिनिमम कोई भी कैटेगरी के 3 जने खेलने कंपलसरी है। तो फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट हो रहा है और आईसीसी इसको ट्राई कर रहा है। तो दिस इज अ यूनिक एंड इवन वी आर प्लेइंग दिस फॉर्मेट फर्स्ट टाइम, सो इट विल बी अ न्यू एंड डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर अस। सर, ये आपने आईडी की बात की है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। सो इस फॉर्मेट में एथलेटिक्स में इंडिया काफी काम कर रहा है। वी हैव दीप्ति जीवांजी winning medals for us at the international level, but for cricket it's new, as you rightly said. And so I was speaking to Ravi Chauhan ji and he said कि बहुत लंबा कैंप हुआ था एंड वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स के सिलेक्शन का काफी बड़ा एक प्रोसेस था। तो उस प्रोसेस के बारे में अगर आप कुछ बताएं। देखिए, अब तक आईडी और एलडी में क्रिकेट का ज्यादा पैटर्न नहीं था अब तक, और गेम में ये बच्चे खेल रहे हैं। इनका ओलंपिक्स होता है और भी गेम्स, फुटबॉल, बास्केटबॉल में, बैडमिंटन में काफी बच्चे हैं, लेकिन क्रिकेट में अभी तक इतनी अवेयरनेस नहीं। तो हमारे लिए बहुत बड़ा था कि इसके लिए उन बच्चों को पिक करना जो उस लेवल पे खेल पाए। और एक्चुअली अभी तक हमारे इंडिया में ये कंसेप्ट था कि एलडी और आईडी के बच्चों को क्रिकेट इंजरी के डर से नहीं खिलाते थे, क्योंकि वो थोड़ा लेट रिएक्ट करते हैं। तो पेरेंट्स को एक डर ये भी था कि वो लोग क्रिकेट खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे। तो लेकिन somehow गेटिंग बेटर फॉर देम, और अब इंडिया की टीम भी बनने वाली है एलडी और आईडी की, और फर्स्ट टाइम हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो थोड़ा हमें टाइम लगा बच्चों को पिक करने में, इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस, और हमारे लिए भी नया चैलेंज था और नई लर्निंग थी। तो somehow got the fourth and now they will going to play for India. सर, ये कैटेगरी के बारे में थोड़ा बताइए कि क्राइटेरिया क्या रहता है। ऑल दैट आई नो दैट IQ 75 से नीचे होना पड़ता है टू फॉल इन दिस क्राइटेरिया, बट अगर थोड़ा और डिटेल्स में समझाए हमारे व्यूअर्स के लिए। हाँ, डेफिनेटली ये जो मेडिकल एग्जाम होता है उसमें 75% से नीचे आपका IQ लेवल होना चाहिए, और उसके अलावा एलडी का जो प्रॉब्लम होता है लर्निंग डिसेबिलिटी का, वो भी अब इसमें कंसीडर हो गया है। तो यदि आपका लर्निंग डिसेबिलिटी भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सर, ये जो ट्रायल्स हुआ था उसमें पूल के बारे में बताइए कि कितना सारा पार्टिसिपेंट्स आए थे एंड आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में कितना लंबा लगा, कितने प्लेयर्स में से आपको लेना पड़ा। देखिए, दिल्ली में काफी बच्चे आए थे, इवन बेंगलोर में हमने जो ट्रायल करी काफी बच्चे आए, फरीदाबाद में अच्छा रेस्पॉन्स था, जयपुर में अच्छा रेस्पॉन्स था। लेकिन समाव वो ये बच्चे वो थे जो दे वर मोर अबाउट एथलेटिक्स, बच्चे वो ज्यादा थे जो दूसरा गेम ज्यादा खेल रहे हैं। क्रिकेट वाले बच्चे बहुत कम थे, और इसीलिए हमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा बच्चे ढूंढने में। पर समाव वी गॉट द 4 किड्स, और अब आप उन्हें खेलता हुआ देखेंगे जल्दी से। सर, आपकी जो ये प्रोसेस रहा है विद डिफरेंटली एबल क्रिकेट, सो ये आपकी जर्नी में
डेवलपमेंट कैसा देख रहे हो अवेयरनेस में भी एंड पार्टिसिपेशन की नंबर्स में भी? देखिए, जहाँ तक फिजिकल डिसेबिलिटी की बात है, मैं 2017 से इस क्रिकेट से जुड़ा हुआ हूँ और ग्रेजुअली इसका स्टैंडर्ड बहुत ऊपर होता जा रहा है। अब हम, जैसे हमने अभी जनवरी में चैलेंजर ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी जीती है हाँ, और अभी श्रीलंका को हमने 5-0 हराया है। उससे पहले हाँ, इंग्लैंड से बायलैटरल सीरीज 3-2 से हम जीते हैं। तो ग्रेजुअली क्रिकेट में काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, अच्छे प्लेयर्स आ गए हैं। हमारे पास 50 to 60 प्लेयर्स का पैन इंडिया एक पूल हो गया है और चैलेंजर ट्रॉफी अराउंड द ईयर क्रिकेट चल रही है फिजिकल डिसिप्लिन की। नेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, जोनल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, चैलेंजर ट्रॉफीज हो रही हैं, चैंपियंस ट्रॉफी विद इन इंडिया हो रही है। तो क्रिकेट में अब बहुत बहुत मौके मिल रहे हैं बच्चों को, प्लेटफॉर्म ऐसा सेटअप हो गया है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है अपने आप को परफॉर्म करके और अच्छी क्रिकेट के लिए अपनी दावेदारी पेश करने के लिए। सर ये जो टूर्नामेंट सीरीज आने वाला है इंडिया इंग्लैंड के बीच 7 T20 मैचेस, जिसमें से एक मैच लॉर्ड्स में भी होने वाला है, ये टूर्नामेंट, ये सीरीज को लेके कितना एक्साइटमेंट है प्लेयर्स के बीच में एंड ये पूरी कम्युनिटी में, एंड ये सीरीज कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट? देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट तो इसलिए है कि ये मिक्स्ड डिसेबिलिटी है और ईसीबी बोर्ड ने हमें इनवाइट किया है, आईसीसी ने इसको सपोर्ट किया है। तो डेफिनेटली यदि ये इवेंट अच्छा होता है, हम अच्छा करते हैं और अच्छे तरीके से हम लोग आगे जाते हैं, तो इन बच्चों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म होगा, एक आईसीसी लेवल पे इवेंट शुरू हो जाएंगे और जैसे इंग्लैंड इज द, मतलब हम बोलते हैं कि क्रिकेट का जन्म वहीं हुआ है और लॉर्ड्स तो हम लोग बोलते हैं इट्स मक्का ऑफ क्रिकेट। तो ऐसे वेन्यू पे खेलना, ऐसी कंडीशंस में खेलना डेफिनेटली बहुत मजेदार होगा इन बच्चों के लिए। इट विल बी अ न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मिक्स्ड डिसेबिलिटी टीम। एब्सोल्युटली सर, ओवर द इयर्स गवर्नमेंट सपोर्ट, कॉर्पोरेट सपोर्ट एंड फेडरेशन की तरफ से सपोर्ट का कितना इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई दिया है? देखिए, जब से बीसीसीआई ने अपने अंडर में लिया है तो हमें डेफिनेटली बीसीसीआई की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिलने लगा है और आजकल अवेयरनेस हुई है तो स्पॉन्सर्स भी आगे आ रहे हैं इसमें। तो चीज़ें बेटर हो रही हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं। पैरा ओलंपिक्स को जैसे सपोर्ट किया, पैरा एथलेटिक्स को जैसे सपोर्ट किया, वैसे पैरा क्रिकेटर्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं और थिंग्स आर गेटिंग बेटर डे बाय डे। आपने सर पैरालंपिक्स की जिक्र किया है, अभी तो क्रिकेट एशियन गेम्स में भी आ चुका है, LA 28 में क्रिकेट है, बोथ मेन एंड वुमेन। सो एशियन पैरा गेम्स एंड पैरालंपिक्स में ये कैटेगरी ऑफ क्रिकेट को इंक्लूड करने का लिए क्या क्या चल रहा है? देखिए, जो मुझे सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट ईयर शायद ओलंपिक्स में क्रिकेट ऐड हो रहा है और पैरा ओलंपिक्स में भी एक फेस्टिवल मैच और हम क्या बोल सकते हैं, एक एग्जीबिशन मैच ऑर्गेनाइज करने की बात चल रही है इंडिया वर्सेस रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की, जो कि एक स्टार्ट होगा पैरा ओलंपिक में पीडी क्रिकेट का। तो डेफिनेटली यदि ऐसा कुछ होता है तो ये एक गेम चेंजर हो जाएगा पैरा एथलीट और पैरा क्रिकेटर्स के लिए। सर ये जो मिक्स्ड फॉर्मेट ऑफ द गेम है, ये क्या इसीलिए लाया गया कि ताकि सारे देशों में पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो सके, क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड में ये डिफरेंट लेवल क्रिकेट का सिनेरियो कैसा है, ये थोड़ा समझाइए। नहीं, डेफिनेटली देखिए, अब तक जैसे मैंने बोला फिजिकल डिसेबल की टीम कई कंट्रीज की है, इंग्लैंड की है, पाकिस्तान की है, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया और आईडी की टीम साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इनकी काफ़ी अच्छी है और डेफिन म्यूट की भी टीमें काफ़ी हैं, वेस्ट इंडीज़ की टीम भी है। और मिक्स डिसेबिलिटी पे इसलिए हो रहा है कि हर फॉर्मेट को मिला के एक टीम बना के स्ट्रॉन्ग और वर्ल्ड लेवल पे इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जा सके, जिससे कि सारे डिसेबिलिटी के लोग मिलके इसमें खेल सकें। एब्सोल्युटली सर, ये एक बात बोलिए कि आपको अभी जो मतलब अवेयरनेस बढ़ चुका है पैरा, हमने देखा है एशियन पैरा गेम्स में इतना सारा मेडल्स आया था, 111 मेडल्स, पैरालंपिक्स में 29 मेडल्स। तो हम इंडिया में अभी पैरा स्पोर्ट को लेके अवेयरनेस बहुत बढ़ चुका है। तो सोसाइटी में पैरा, ये जो फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट है, क्रिकेट एक रिलीजन माना जाता है इंडिया में, सो उसको लेके ये परसेप्शन में आपको क्या चेंजेस दिखाई दिया है एंड ओवरऑल व्यूअरशिप में क्या क्या चेंजेस आपको दिखाई दिया है इन डिसेबिलिटी क्रिकेट? नहीं, डेफिनेटली जैसे मैंने बोला कि पहले शायद पेरेंट्स जो किसी घर में यदि कोई डिसेबल बच्चा होता तो शायद उसे बाहर नहीं निकालते थे, उसके लिए लाइफ बहुत टफ थी। लेकिन अब जिस हिसाब से पैरा एथलेटिक्स ने और डिसेबल बच्चों ने अपने आप को प्रूव किया है, इंडिया के लिए मेडल लाए हैं,
तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स अवेयर हो गए कि हमारा बच्चा भी निकल के देश का नाम रोशन कर सकता है, अपना नाम बना सकता है, एक मुकाम हासिल कर सकता है। और इससे, इन सब चीज़ों से बच्चों को एक कॉन्फिडेंस आया, पेरेंट्स को एक कॉन्फिडेंस आया, वो अपने बच्चों को लेके बाहर आ रहे हैं, उन्हें प्रमोट कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि इन पैरा एथलीट्स और डिसेबल बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा हम लोग बोल सकते हैं स्टेप है। सर कुछ और क्वेश्चंस है। अभी एज अ कोच जब आप एक आईडी के प्लेयर को लेके काम करने जाते हो, तो उसके साथ डील करने में क्या क्या डिफरेंट मेथड्स आपको अपनाना पड़ता है कि समझाए कि स्पोर्ट का क्या रूल्स है, कि कैसे समझाना है, वो चैलेंजेस के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, डेफिनेटली मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस होगा और फर्स्ट टाइम मैं डील करूंगा इस टाइप की डिसेबिलिटी से, लेकिन मेरी हेल्प करने के लिए एक डॉक्टर हैं जो मुझे उनके बिहेवियर के बारे में, उनके माइंडसेट के बारे में अवेयर कराएंगे और कहीं ना कहीं मुझे वो हेल्प करेंगे कि मुझे कैसे इन बच्चों को टैकल करना है। और देखिए, क्रिकेट हर हिंदुस्तान का एक बच्चा देखता है, खेलता है और सीखता है। तो जो मैंने जितना देखा, उन बच्चों को अवेयरनेस है इस गेम के बारे में, इस गेम के रूल्स मालूम है, इस गेम से उनका प्यार है। तो मुझे लगता है कि ये जो क्रिकेट हम सबके बीच में कॉमन है, वो हम लोगों की बॉन्डिंग को अच्छा करेगा। क्रिकेट इज अ रिलीजन इन इंडिया, तो जब हम उसको धर्म बोलते हैं तो धर्म तो सबके लिए कॉमन है। एब्सोल्युटली, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ये बात बोली है। इसी बात पे लास्ट सवाल कि आपने जो बोला रिलीजन है इंडिया के लिए, अभी जो टूर्नामेंट सीरीज होने वाला है उसी टाइम मेंस का भी एंड वुमेन्स का भी सीरीज चल रहा होगा इंग्लैंड में, तो फैंस के लिए क्या बोलेंगे कि वो टीम को जब सपोर्ट करेंगे, ये टीम को भी सपोर्ट करने के लिए क्या बोलेंगे? डेफिनेटली, देखिए, वो लोग भी हिंदुस्तान के प्राइड के लिए खेल रहे हैं और हम लोग भी जिस भी लेवल पे हम लोग खेल रहे हैं, हमारा प्राइड भी हिंदुस्तान है। हम हिंदुस्तान की जीत के लिए और हिंदुस्तान के नाम के लिए, हिंदुस्तान के झंडे के लिए हम जी जान से कोशिश कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इन बच्चों का भी अधिकार है कि आप उन्हें सपोर्ट करें और डेफिनेटली आपका थोड़ा सपोर्ट उनके लिए बहुत बड़ा बूस्टअप होगा और ये भी वही नाम और वो मुकाम हासिल करेंगे हिंदुस्तान में जो हम इंडिया की मेंस और वुमेन्स टीम से चाहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंग्लैंड में मुलाकात होगा एंड उम्मीद करेंगे कि इंग्लैंड में झंडा लहरा के वापस आएंगे। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली। जय हिंद।